लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया में। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा देश में भी हो रही है, विदेश में भी हो रही है। बातें ये हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है सेक्स एजुकेशन को लेकर, सदन के भीतर जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, उसे लेकर जो है अब बिहार की राजनीति भी गर्म है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस विषय पर बात करने के लिए मैं कुछ महिलाओं और कुछ युवाओं के साथ हूँ इस वक्त। देख सकते हैं कि मेरे साथ कुछ युवाओं की टोली है, महिलाएं भी हैं, और इस पर जानने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने जो बात कही वो क्या वाकई सेक्स एजुकेशन का पार्ट है या सिर्फ ये उनके दिमाग का कोई फितूर है। मेरे साथ सबसे पहले मैं देवयानी मित्रा का रुख करूंगा, जो हालांकि वो पॉलिटिकल उनकी भागीदारी भी है। देवयानी जी, अब कैसे देखती हैं इसको? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने सदन के भीतर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, उनके तमाम मंत्री अब उनको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया उसका क्या असर हो रहा है, चर्चा बना? सबसे बड़ी बात, एक बार आपने जो विधानसभा में बोल दिया और जिस तरीके से महिलाएं अपमानित हुई हैं और जिस ढंग से हम लोग उस बातों को या फिर उनके सो कॉल नीतीश कुमार जी के डायलॉग को हम लोग दोहरा नहीं पा रहे, इसी से यही साबित होता है कि ये बिल्कुल भी नॉन निगोशिएबल है, जीरो टॉलरेंस है। और सिर्फ माफी मांगना भी उनका कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि सामने अभी इलेक्शन आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ढकना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पॉलिटिकल करियर का एक दी एंड किया है, क्योंकि इतिहास गवाह है, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर सीता हरण हो। हमने देखा है कि कैसे लोग और एक पूरा वंश आपका खत्म हो गया अगर आप औरतों का सम्मान नहीं कर पाते, और हमारे संस्कृति का ये पार्ट ही नहीं है, और औरतों का सम्मान करना ये पार्ट ही नहीं। जेडीयू को और नीतीश कुमार को लगता है कि उन्होंने जो बात कही है वो बहुत नॉर्मल सी बात है। आज बिहार इतना तरक्की कर गया है या हम इतने समझदार हो गए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही या जो जिस तरीके से उनके इशारे क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, जेडीयू के जितने भी नेता है वो लोग तो पीछे बैठ के हंस रहे थे, रावणों की हंसी हंस रहे थे, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं उस दिन अनफॉर्चुनेटली उस क्लिपिंग के अलावा मैं आगे पीछे पूरा में लाइव में देख रही थी, और कुछ भी बात में नीतीश जी के 2 मिनट पहले के भी भाषण पे देवर अटकले, और जैसे ही वो बात आई तो कुछ लोग हंसे, कुछ लोग दबा के हंसे। तो इससे ये साबित होता है कि अभी भी एक जो मानसिकता जो है लोगों में कि फीमेल इज एज अ ऑब्जेक्ट, इस सोच को किल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जेडीयू को ज्यादा सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। शायद नीतीश कुमार जी के डायलॉग उनके घर में चलते होंगे, ये पूरे भारतवर्ष या पूरे यूनिवर्स का पार्ट नहीं। जिन शब्दों का प्रयोग किया, हाथों के जो एक्शन का जो पार्ट था, क्या वो गरिमापूर्ण था? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जैसे, और ये पहली बार नहीं हो रहा, अगर आप याद करिए करेंगे तो मगध महिला कॉलेज में जब वो गए थे, हमारे टाइम में तो लड़कियां नहीं थी, लड़कियां आती थी, तो वही उनका लेवल 1 था। कहते हैं ना कि वो फ्रस्ट्रेशन वो आज दिखाई दे नहीं, एंड नॉट ओनली दैट, वो उनका रेड अलर्ट था हम लोग के लिए कि नाउ वो अपने स्तर से नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद आपके शराबबंदी के टाइम में चिल्लाना, अरे जो पिएगा वो मरेगा, इस ढंग की जो उसी वक्त, अगर उस वक्त ही सदन में जैसे बाकी नेताओं को उठा के बाहर निकाल दिया जाता है, मुझे लगता है थोड़ा अगर हिम्मत हमारी माताएं बहनें या फिर जो भी भाई बंधु वहाँ पे जो भी नेता सो कॉल्ड सांसद बन के वहाँ पे गए हैं सदन में चीजों को बोलने के लिए, उनको भी नीतीश जी को बोल सकते प्लीज बाहर चलिए, हम लोग ये आपका सुन नहीं, उसी वक्त अगर रोक देते तो मुझे लगता है कि आज महिलाओं का इतना सम्मान सबको हम लोग को। देखिए, आज हंगामा तो आज बरपा है, लेकिन उनका कहना है कि वो गलती से निकल गया। उनके जो मंत्री हैं वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, एनसीईआरटी की किताब लेकर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये गलती से निकला है? या अगर गलती एक बार होती है, अगर आप उस गलती को दोहराते हो तो उसको हम लोग सिन बोलते हैं। रिपीटेटिव मिस्टेक इज अ सिन, ये सब जानते हैं। और वो एक बार नहीं, वो सदन में भी, आपके भी विधानसभा में और विधान परिषद दोनों जगह में उन्होंने ये बात कही है। और माफी भी जब मांग रहे हैं वो भी कंडीशन अप्लाई कि मैं तो उत्थान की बात कर रहा था, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा, माने उनको वो चीज क्या ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या बोल गए। क्योंकि उनका, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी माता अगर अभी जीवित होती तो शायद हम लोगों से बेटर उनको समझा पाती कि आप इस ढंग
की भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हो। और मुझे समझ नहीं आता है कि राज्य के मुख्यमंत्री होकर जो पीएम का सपना देखते हैं वो किस संदर्भ में ये बात बोल गए और क्यों बोल गए। और ये कतई भी सेक्स एजुकेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि अश्लील इज नॉट सेक्स, सेक्स इज एस्थेटिक। दैट इज वाई कामा सूत्रा यहाँ से निकल के अलग अलग देशों में गया है। मंदिरों में मूर्तियां Yes, भी हैं, लेकिन yes, अगर बावजूद आप- इसके तो यानी हाँ, तो उन्होंने sex इसको edu- वल्गैरिटी बना दिया। एस्थेटिज्म और वल्गैरिटी में एक थिन लाइन होता है, तो वो वल्गैरिटी का पार्ट है। नीतीश जी का बयान एक वल्गैरिटी का पार्ट है। हमारे संस्कारों का, हमारे इतिहास में जो सुंदरता दिखाई गई है सेक्स को लेकर, उसका पार्ट नहीं। बिल्कुल, तो सवाल तो यही उठते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने जो बात कही, क्या वो सेक्स एजुकेशन का पार्ट है या फुहड़ता का। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं। मैम, आपका नाम सबसे? जी, मेरा नाम किरण सिंह है। किरण जी, क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो बात कही वो वाकई सेक्स एजुकेशन का पार्ट है या वल्गरता, वल्गैरिटी? वो बिल्कुल वल्गैरिटी है और बिल्कुल महिलाओं का अपमान है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वर्ड्स नहीं यूज किए हैं, उनके एक्शन कितने भद्दे थे आप देखे होंगे। एक्शन बहुत भद्दे थे, उनके वर्ड्स बहुत भद्दे थे। तो क्या ये एक्शन, ये वर्ड्स सेक्स एजुकेशन है? आप बताइए खुद ही कि क्या उनके वर्ड्स, उनके एक्शन सेक्स एजुकेशन के पार्ट हो सकते हैं? अब वो अपनी बात से ये कह के पीछे हटे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी निंदा करता हूँ, या जो मेरी निंदा कर रहा मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। तो इससे ये बात अब भुलाए नहीं भूलेगी। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह इतिहास में जहांगीर को याद किया जाता है नकारात्मक रूप में, नहीं भुलाया जाता, उसी तरह राजनीति के इतिहास में इनके इस कृत्य को नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा मैं अब सीनियर सिटीजन हो गई हूँ, अब तक मैंने इस तरह का बयान कभी नहीं सुना था। बिल्कुल, चाहे सेक्स एजुकेशन की बात हो, चाहे फुहड़ता की बात हो, सीनियर सिटीजन उन्होंने बताया कि मैं हो गई हूँ, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं देखी थी। अब मेरे साथ देखिए कुछ युवा नजर आ रहे हैं, मैं उनकी तरफ रुख करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम आकांक्षा हुआ। आकांक्षा, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को आपने देखा होगा, समझा होगा, चर्चा क्योंकि काफी चल रही है, मीम्स बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो बात नीतीश कुमार ने कही वो सेक्स एजुकेशन का पार्ट है? युवा हैं आप। नहीं, वो बिल्कुल भी सेक्स एजुकेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले भी देखेंगे कि कामा सूत्रा चीज हमारे ऑलरेडी हमारे बुक में जो वात्सायन ने लिखा था, लेकिन वो भी एक चीज था, और इन्होंने जिस तरीके से सेक्स को रिप्रेजेंट किया ये भी एक चीज है। ये क्या दिखाता है? क्या तो ये एक भोग दिखाता है वल्गैरिटी, या फुहड़ता? वो जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया तो वो एक प्योर वल्गैरिटी था। जैसा कि मैम ने कहा कि हमारे बीच में देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन वल्गैरिटी एंड एस्थेटिक। तो ऐसा हम लोग देखते हैं वो बिल्कुल भी मतलब वो वल्गर को प्रमोट कर रहा है, और इस तरीके से जिस तरीके से वो जिन शब्दों का चयन किया वो क्या, उस पर उस पे वो हंसी मतलब हम लोग का एक तरीके का वो मजाक बना रहे थे। एक औरत जात का उन्होंने मजाक बनाया, अपनी माँ का मजाक बनाया, जहाँ उनका जन्म हुआ, जिस माँ से उनका जन्म हुआ उस माँ का उन्होंने मजाक बनाया, और तमाम ऐसी माँओं का, औरतों का, बहन का, अपनी बेटी का अगर है उनकी, तो उनका भी मजाक उन्होंने बनाया। आपसे थोड़ा सा इसी बात पर कि मजाक उड़ाया, महिलाओं के मजाक की तो बात चल रही है, चर्चा चल रही है, क्या पुरुषों का भी मजाक उड़ा है? हाँ, कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुष का भी एक समान पुरुषों योगदान को किस तरीके से दिखाने की कोशिश की है? क्या वो सिर्फ महिला के पास सिर्फ अपनी आकांक्षाएं, जरूरत पूरी करने के लिए जाता है, या उनसे क्या प्यार मोहब्बत भी है? नहीं, अब हम नीतीश कुमार तो नहीं है जो उनके जैसे खुले संसद में बोल सके, सदन में बोल सके इस तरह की आपको बात। क्या लगता है कि वो पुरुषों का भी अपमान है या नहीं? हाँ, कैसे है वो, अगर है तो? फर्स्ट टू नीतीश कुमार को, अगर वो पुरुष होते वाकई में एक जिसको जेंटलमैन बोलते हैं, तो वो इस तरह की बातें करने से पहले 10 बार क्या 1000 बार सोचते हैं, और इस तरह की बातें वो करते ही नहीं कभी। बिल्कुल। तो वैसे आपका नाम मैं जानना चाहूँगा? शलभ। क्या करते हैं शलभ वैसे आप? जी, मैं मॉडलिंग लाइन में। शलभ, आप मॉडलिंग लाइन में हैं और कई जगह आपका आना जाना होता होगा, आपने बहुत सारे पुरुषों के बीच, महिलाओं के बीच, हर जगह रहते होंगे, तो क्या आप चर्चा भी तो इस तरह की होती होगी? जो नीतीश का बयान आया, नीतीश कुमार का जो बयान आया है, आप उसे क्या देखते हैं? क्या ये पुरुषों का भी अपमान है या सिर्फ महिलाओं का? जी, ये महिला और पुरुष दोनों का अपमान है। आप वहाँ पे ऐसे पुरुषों को दिखा रहे हैं कि जैसे पुरुष महिला के पास सिर्फ संभोग के लिए ही जाता है, और पुरुष
पुरुष और महिला दोनों सिर्फ एक सेक्स मशीन है जिनका काम बच्चे पैदा करना है। तो आप ये दिखाकर बिहार के यूथ को पूरा बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये और उनकी बातों को आप क्या मतलब, चूंकि ये देखिए सदन के भीतर ये कहा गया। हाँ। आप सीएम होकर अगर ऐसी बातें करते हैं, जिस देश में जिस प्रदेश में नारी को देवी माना जाता है, और आप देवी के बारे में ऐसी अश्लील बातें करते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं, जितने भी यूथ हैं उनका भी यही मानना होगा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप सीएम होकर। क्योंकि देखिए आम लोग भी करेगा तो वो नजर में आएगा ही। लेकिन बिहार के ये जिस तरीके से उनका बयान आया, उससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है या कहा जा सकता है कि बिहार के जो युवा हैं, जो उनके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो महिलाओं के पास ऐसे जाएं, उनके साथ ऐसे क्या करें क्या नहीं करें, और जो यहाँ की जो जनसंख्या भी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो उसे कम करने के लिए वो सीख देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीख नहीं है, आप लोगों के मेंटेलिटी को आप ऐसे कर रहे हैं कि जाओ रेप करो, और जो उन्होंने बोला मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। हाँ। तो अगर आपको सीख देना है तो आप प्रॉपर जैसे कि टीचर को रखिए जो सीख दे सके। आपका वो काम नहीं है सीख देना। अगर आपको सीख देने का मन ही है, इतना मन कर रहा है आपको सीख देने का, तो अपने दायरे में रहकर सीख दीजिए। कहने का तरीका होना चाहिए। बहरहाल तो और भी लोग हैं हमारे साथ, जरा उनसे भी तारुफ करते हैं। तो आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? कामिनी नाम है मेरा। कामिनी जी, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का जो ये स्टेटमेंट आया, पॉलिटिकली काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, देश ही नहीं विदेश में प्रधानमंत्री इस पर बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है, चूंकि महिलाओं की अक्सर बात हो रही है, लगातार लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पुरुषों का भी अपमान है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दूसरों को जागरूक करने के पहले उन्हें थोड़ा खुद नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि नॉलेज देने में और सरकाज़म करने में एक बहुत थिन लाइन होता है। तो जो उनके एक्शन से जिस तरीके से वो हंस हंस के बोल रहे थे, पॉज ले ले के बोल रहे थे, तो वो काफ़ी सरकास्टिक मुझे लग रहा था। और वहाँ पे जो भी बातें की गई, मुझे ऐसा लगता है हर एक कॉन्वर्सेशन में दो एंड्स होते हैं, कभी भी चीज़ें एक तरीके से नहीं होती, तो आप दोनों एंड पे बात करो। और दूसरी चीज़ ये कि सदन कोई ऐसा ही जगह नहीं है जहाँ पे आपको नॉलेज बांटनी है, क्योंकि वहाँ पे तो आम जनता है ही नहीं। सदन में तो सारे जागरूक लोग ही है ना, जैसा कि लोग कहते हैं कि सब पढ़े लिखे हैं, सबको सब आता है, तभी तो वहाँ बैठे। तो आप उनको क्यों जागरूक करें? अगर आप सभा लगाते, वहाँ पे आम जनता आती, रूरल एरियाज में जाते, वहाँ पे बात करते, तो हमें थोड़ा समझ में आता कि भाई चलिए आप बात करें। बट सदन में क्यों, और ऐसी भाषा में क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम खुले में बैठे हैं ऐसे लोगों के साथ जिनको नहीं आती हिंदी बोलने, जिनको इंग्लिश नहीं आता, उनके साथ आप रीजनल लैंग्वेज में बात करो, भोजपुरी में, मगही में, जिसमें भी बात करो। पर सदन में तो सब एजुकेटेड है, आप उनके साथ एक प्रॉपर लैंग्वेज में बात कर सकते थे। अगर आपको इतना ही शौक है कि नहीं मुझे सदन के लोगों को एजुकेट करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जागरूक वहाँ के ही लोगों को करना था। हो सकता है उन्होंने किसी को देखा होगा, हो सकता है उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं यहाँ पे लोगों को इसकी एजुकेशन की कमी है, तो मुझे ऐसा एजुकेशन देना है, और उनको वही लैंग्वेज सदन के लोगों के लिए बहुत सही लगी होगी करके उन्होंने बात किया। और आम जनता उन लोगों पे और मुख्यमंत्री पे हंस रही है, वो खुद पे हंसी नहीं रही है, क्योंकि उनकी बात ही नहीं है। यहाँ पे तो उनके नाम पे बोला जा रहा है, बट बोला जिसको जा रहा है, संबोधन जिसको किया जा रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। निगाहें और निशाना किस तरफ हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? मुझे यही लग रहा है कि जो सदन के लोग ये उन्हीं के लिए था, क्योंकि ना सदन के लोगों ने अपोज किया। तेजस्वी यादव बगल में बैठे ऑफ कोर्स सब थे वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा जो हम बात करें अगर उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की या उनके फैमिली की, तो सबसे बड़ा फैमिली बैकग्राउंड उन्हीं का है, फैमिली उन्हीं की है। तो हो सकता है वो इनडायरेक्टली उनको भी बोलना चाह रहे हो, बट क्योंकि अभी गठबंधन करना है करके वो नहीं बोल पा रहे हो, तो जनता को गठबंधन करना है इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का भाषा, जिस तरीके के शब्दों का, जिस तरह की भाव भंगिमा का नीतीश कुमार ने प्रयोग किया, वो वाकई ऑब्जेक्शनेबल है, और इसे लेकर चर्चा चल रही है न केवल देश में बल्कि विदेश में। बयान विदेशों से भी आ रहे हैं। एक आखिरी और रिएक्शन लूंगा, लोगों से बात करूंगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार। क्या करते हैं अविनाश आप? अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। आपने देखा होगा नीतीश कुमार का स्टेटमेंट जी। क्या आपको देखकर लगा, कैसा महसूस हुआ? और देखिए जब हम लोग ये फर्स्ट रिएक्शन मुझे जानना है। जी, मैंने जब स्कूल में हम लोग को पढ़ाया जाता है तो लोग बोलते हैं किताबी भाषा को जितना सरल भाषा में पढ़ाया जाए बच्चों को, उतना ज़्यादा वो समझ में आता है। बट नीतीश कुमार के इस बयान के बारे में सुन के बारे में पता चलता है कि ये कौन सी सरल भाषा थी, इसमें सारी महिलाओं का अपमान हो रहा है, और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी अपमान हो रहा है। कि वो उस वीडियो को जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको खुद पे शर्म आ रहा है कि आप एक लड़के हैं, युवा हैं, मैन हैं, आप बड़े होंगे, मैन बनेंगे, लेकिन तो क्या आपको लगता है कि क्या पुरुष केवल इसीलिए किसी महिला के साथ रहता है, विवाह करता है, रहता है क्या? देखिए, विवाह करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम, और जिस तरीके से कहा कि लड़का लड़की शादी करेगा तो करबे करेगा, ये क्या मतलब है?
तो ये एक ऐसी शिक्षा को दर्शाता है जो कि हम पढ़े लिखे लोगों को तो समझ में आता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, बट ये उनकी शिक्षा को दर्शाता है कि उनकी शिक्षा क्या है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और हम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इसे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अपमान और पुरुषों के अपमान का ही बात वो वहाँ पे बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने कि जो युवा थे उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट सामने आया है, जो उन्होंने सदन के भीतर कहा है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपमानित करने वाला है, बिहार की छवि बिगाड़ने वाला हो। जिस तरीके से युवाओं का रिएक्शन आया वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या गया है। वहीं मुख्यमंत्री की माफ़ी मांगने के बाद भी बीजेपी कहीं से उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं जेडीयू के तमाम मंत्री और नेता जो हैं वो उन्हें डिफेंड करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट उनके करियर पर भारी पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आगामी लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और कोशिश ये है कि वो एक बार फिर से चुनाव लड़ें और जीतें। लेकिन जो स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष की छवि धूमिल जरूर हुई है। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।